तो देखिए, संजय राउत को आपने सुना। शिवम, जल्दी से एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। इससे पहले इंडिया गठबंधन से ही आवाज उठी कि समय से पहले चुनाव कराने की कोशिश हो सकती है। अब कहा जा रहा है कि समय को और टालने की कोशिश हो सकती है। करना क्या चाहते हैं आप? मेरे जो सीनियर है उनका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि 4 से 14 के बीच में भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए ने जवाब नहीं दिया। मैं मानता हूं वुमेन रिजर्वेशन बिल पर इस देश में जब हम विपक्ष में थे हमने चर्चा का माहौल बनाया। मैं मानता हूं कि निर्भया के विषय में जब संसद चल रही थी तो तमाम हंगामे के बाद हमने चर्चा का माहौल बनाया। मैं मानता हूं कि 2G में एक सेशन वॉश आउट हुआ, लेकिन उसके बाद डिस्कशन हुआ और आपने इनका रवैया देखा होगा कि किस तरीके से मणिपुर के मामले में इन्होंने चर्चा नहीं चाहिए। अब मैं आपके विषय पर आता हूं। विषय बहुत साफ है। राष्ट्रहित में चाहे कोई भी मुद्दा हो, चुनाव से पहले हो या बाद में हो, 370 का उदाहरण आपके पास है। चुनाव के इमीडिएट बाद ये सारी चीजें हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए चुनाव को एक तरफ रखकर, क्योंकि चुनाव इस देश में हमेशा ही होते रहते हैं, चुनाव को एक तरफ रखकर इस बारे में चर्चा तो अवश्य होनी ही चाहिए। हमारे जो रिसोर्सेज, देश के जो रिसोर्सेज जो इस जगह में जा रहे हैं, इन चीजों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जितना कम किया जाए, जितना उसको बेहतर किया जाए, वो सबके लिए ही। विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी से आदिल बैठे हुए हैं। आदिल जी, आप चर्चा के लिए तैयार हैं? चर्चा तो होनी चाहिए, ये बीजेपी कह रही है। कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए। देखिए निधि जी, मेरी गलती यह है कि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, तो चर्चा तो मुझे यहां भी नहीं करने दिया जा रहा है। जब मैं बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में बोलते हैं, और जब मैं बोलने की कोशिश अपनी पूरी करता हूं बात तो मेरी रखी। आवाज बंद कर दी जाती है। आदिल साहब, आपने पूरी बात रखी अपनी, सब सुन रहे हैं आपको। किस तरीके से निधि जी, किस तरीके से सदन के अंदर से विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के सांसदों को निकाल के बाहर किया गया है, किस तरीके से सस्पेंशन, उनको सस्पेंड किया गया है, और एक ही सजा के लिए बार बार किस तरीके से अवधि बढ़ाई गई है, यह बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष के अंदर कोई चर्चा हो। मणिपुर के चर्चा से कौन भाग रहा था? पूरे विश्व ने देखा है, क्योंकि मणिपुर की घटना को आदिल साहब, फिर मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं आज? आदिल साहब, किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है इतनी देर से? 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप सारे मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं सिवाय इस मुद्दे को छोड़कर। भाई, हम तो हमेशा चर्चा के लिए तैयार हैं। देखिए, तैयार है ना इस मुद्दे पर चर्चा के लिए? लोकतंत्र में, जनतंत्र में और संविधान में विश्वास रखती है। हम हर एक चीज के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं। तो संसद में भी तैयार हैं, मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा तो करे सरकार, संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं सरकार। निधि जी, सरकार संसद में भी 1 नेशन 1 इलेक्शन मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। हम यही सुनना चाह रहे थे हम कि आप अपना स्टैंड तो लें। हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, पूरा विपक्ष तैयार है, पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा तो कराए। अब 30 सेकंड और दे दीजिए। ये कहते हैं कि विपक्ष डरा हुआ है। अरे भैया, राजभर जो पूरे देश में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा बताते थे, उनको आपने डर के शामिल करा लिया। अजीत पवार, जिनको नरेंद्र मोदी जी 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, उनको आपने शामिल करा लिया। डरा कौन है? यह पूरा देश देख रहा है। घबराया कौन है? यह पूरा देश देख रहा है। चलिए ठीक है अवधेश जी, लेकिन क्या आपको मुमकिन नजर आता है? क्योंकि देखिए, आज 1 सितंबर हो गई, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जा गई है। अब क्या यह मुमकिन है कि 18 तारीख को सत्र जब शुरू हो, उससे पहले यह कमेटी अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दे और फिर बाद में बिल भी पेश कर दिया जाए इसी विशेष सत्र के दौरान? देखिए, मैं बार बार उंगली उठा रहा था पहले एक चीज स्पष्ट करने के लिए जी। संविधान कहीं भी एक साथ चुनाव करने का निषेध नहीं करता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। यह भी नहीं लिखा है कि एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन समय से पहले कुछ विधानसभाओं को तो भंग करना पड़ेगा ना। सुनो ना, बता, अरे पूरी बात तो कर रहा हूं जमाल जी। मैं ये कह रहा हूं कि उसके लिए कोई भी अलग से कोई विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्यों चुनाव एक साथ कराएं। विधेयक लाने की आवश्यकता यह है कि हमारे संविधान में लोकसभा, विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो अगर एक साथ कराते हैं तो कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल आपको बढ़ाना पड़ सकता है, कुछ का घटाना पड़ सकता है, जिसके लिए संविधान में प्रोविजन नहीं है। ये संशोधित करने की एक जटिल सिचुएशन है, ये करना पड़ेगा। नहीं, पूरी बात करूं, सुनो, क्योंकि सर हम आखिर
समय खत्म हो चुका है। इसमें गंभीरता यह है बिल्कुल, कि एक आखिरी- राष्ट्रपति की अध्यक्षता में पहली बार कोई कमेटी इस रूप में बनी है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी दल का पूर्व राष्ट्रपति वही ना, पूर्व राष्ट्रपति में, तो जाहिर है कि एक गंभीरता इसमें है कि राष्ट्रपति की अध्यक्षता में समिति बनी, अब उसमें मेंबर्स कैसे आते हैं वो नोटिफिकेशन के बाद ही तय होगा। बिल्कुल सर, इस विषय पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। We don't know what the government wants to do. One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early because they are afraid of losing in 5 states in November, December. सरकार की बौखलाहट बढ़ गई, सरकार पैनिक मोड में चली गई। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन, अब ये मुद्दा सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। एक देश एक चुनाव का बड़ा दाव। जी हाँ, आज इसी पर हम कर रहे हैं लगातार चर्चा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और तमाम खास मेहमान TV9 भारतवर्ष की इस बेहद खास डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर कमेटी गठन को लेकर हलचल तेज होती नजर आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। कोविंद की अगुवाई में ही कमेटी बनाई गई है। जानकारी ये मिल रही है कि आज किसी भी वक्त कमेटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं रामनाथ कोविंद। देश के पूर्व राष्ट्रपति और उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं JP नड्डा। तो एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई गई है। इस बीच कई ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे। उन सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सवाल जवाब आ रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट में क्या होगा, सभी पहलुओं की जानकारी और सुझाव। कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद टाइमलाइन सामने आ जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती, राज्य विधानसभाओं का अलग अलग कार्यकाल और सबसे ज्यादा विरोध किसका। लगभग सभी क्षेत्रीय दलों को इसे लेकर कड़ा ऐतराज है। क्या राज्यों की सहमति जरूरी है? संशोधन का प्रस्ताव आने पर यह पता चलेगा। क्या पहले कभी एक साथ चुनाव हुए? जी हां, 1970 से पहले एक साथ चुनाव होते थे। कोविंद कमेटी क्या करेगी? चुनौतियों को समझेगी, सभी पक्षों की राय जानेगी और यह बहुत अहम होगा। कमेटी की रिपोर्ट में क्या होगा, सभी पहलुओं की जानकारी होगी और साथ ही साथ सुझाव भी होंगे, सजेशंस भी होंगे। यह रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जाहिर है थोड़ी देर में जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि राज्य विधानसभाओं का जो अलग अलग कार्यकाल है, क्या राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया जाएगा या फिर उनके कार्यकाल को प्रीपोन या पोस्टपोन किया जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा विरोध जाहिर है रीजनल पार्टीज को ही है और उनका विरोध सामने भी आ रहा है। मुंबई में जो इंडिया की बैठक चल रही है, वहां पर भी तमाम बड़े ऑपोजिशन के लीडरान ने अपने विरोध का खुलकर इजहार किया है और कहा यह है कि सरकार असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कर रही है कोशिश। और देखिए, इस वक्त मुंबई से अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। दोपहर 2 बजे इंडिया का लोगो जारी होना है और उससे पहले देखिए सभी बड़े नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त हमें दिख रहे हैं। और 2024 में इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी आने वाले वक्त में, इसे लेकर चर्चा।